भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गंगे मैया की, गंगे मैया की। भगवान प्रयागराज की, भगवान प्रयागराज की। जय श्री राम, जय निषाद राज। महाकुंभ के उपरांत बासंतीय नवरात्रि की आज के इस पवित्र पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री रामकेश निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, आज बासंतीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के अवसर पर प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में महाकुंभ कार्यक्रम के उपरांत मुझे आ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर निषाद राज के स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल माना जाता है। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है, उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्ट यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन 4 पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के घर में उनकी 3 रानियों से हुआ था। और माता शांता के बारे में मान्यता है कि भगवान राम की बड़ी बहन के रूप में उनको मान्यता मिलती है। बहन और भाइयों, इतिहास की इस पवित्र भूमि पर जहां पर भगवान राम ने आकर के माता शांता को भी अपना परिचय दिया और साथ साथ अपने बचपन के गुरुकुल के मित्र निषाद राज को जब जानकारी मिली कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने उस समय उन्हें अपने राजमहल में रुकने के लिए आग्रह किया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास में रहूं, वनवास को अभय करो, तो मैं वन में ही रहूंगा। और उन्होंने उस समय निषाद राज ने अपनी मित्रता के धर्म का निर्माण करते हुए न केवल यहां पे मां गंगा को पार कराने में उनका योगदान किया था, बल्कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक साथ लेकर के गए। फिर मां यमुना को भी पार करा करके चित्रकूट तक पहुंचाने में सहयोग किया था।
बहनों और भाइयों, मित्रता का अद्भुत संगम आज फिर देखने को मिल रहा है। इतिहास दोहरा रहा है और इतिहास से दोहरा रहा है कि जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यह मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निवासित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहनों और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता। दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही, प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले हमें के यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का एक भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है, यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था, मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को यहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पूर्वजों की ख्याति को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाए जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत कर दी है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे
कहीं भी जाएंगे, देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपना परिचय देंगे। श्रृंगेरपुर से आया हो, प्रयागराज से आया हो, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। बहनों और भाइयों, अगर सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए सरकारें इसी पहचान को समाप्त कर रही थी। उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी, हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी। और डबल इंजन की सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है। और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है, भव्य शहर बन चुका है। जो आता है प्रयागराज की सुंदरता को देखकर विभूत होता है, उनको लगता है ऐसा ही शहर हमारा भी होना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की भव्य स्मारक स्मृति के रूप में हमारे सामने जीवंत होती है। और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। और अविरल और निर्मल गंगा ने तो महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना अभिभूत किया, जो आया पुण्य का भागीदार बना, पुण्य का भागीदार बना। और नाविकों ने तो इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इसलिए कमाया क्योंकि दिन रात मेहनत की, सर्वाभाव के साथ जुड़े रहे। गाइडों ने पैसा कमाया क्योंकि जो प्रशिक्षण दिया गया था, उस प्रशिक्षण का लाभ उन्होंने लिया। जिसने जिस भाव के साथ काम किया उसको वह प्राप्त हुआ। मां गंगा की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो गया, भगवान अक्षयवट की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से उसे वह सब प्राप्त हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात हम आपको देने के लिए आए। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब एक प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल, महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था।